हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बच्चे हमने टॉपिक करना है दैट इज़ शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले देखो हमने कौन से प्लान्स किए थे, लॉन्ग टर्म प्लान्स किए थे। क्लियर। अब देखो जो शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है, जैसे आपका इसमें नेम ही इंडिकेट कर रहा है, वो प्लान्स जो क्या है 5 ईयर जो प्लान्स हम बनाते हैं उसमें जो है चेंज होते हैं हर 5 ईयर प्लान में। क्लियर। तो अब देखो इसमें इसकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले दीज गोल्स आर वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर। कि ये गोल कौन से हैं जो वेरी करते हैं फ्रॉम प्लान टू प्लान, मतलब जैसे हम अपने 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो क्या करते हैं वेरी करते हैं। क्लियर। अब देखो ये जो बच्चे आपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स करने हैं ना वो बेसिकली टेबल फॉर्म में ही करना है आपको। बुक में भी आई थिंक ऐसे टेबल बना के दिया हुआ। तो इसमें क्या है, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल्स प्लानिंग थे क्या और कौन से प्लान में बेसिकली हमने किस चीज़ पर फोकस करना था, हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था। क्लियर। तो इसी में बच्चे आपको हमने जनरली कितने करने हैं, 12 प्लान्स ही करने हैं फ्रॉम 1951 टू 2017 जो हमारे 12 5 ईयर प्लान्स बने थे। क्लियर। हमने वही करने हैं, हमारे सिलेबस में वही है। तो इस इनमें क्या है, आपको ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स जो है आप ऐसे ही टेबल फॉर्म में कर लो, आपको ऐसे ही जो है रिमाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसमें देखो जो सबसे पहले, अब जैसे हम 1951 की बात करें तो सबसे पहले 1951 में जो आपका शॉर्ट टर्म गोल आया था। क्लियर। अब देखो एज यू ऑल नो कि फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था उसमें अब आपको खुद को भी पता होगा कि उस टाइम पे हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उस पर क्या था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, रेनफॉल पे हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो डिपेंड कर रही थी। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो प्राइमरी सेक्टर है उसको फोकस करना था, उसको क्या है डेवलप करना था। तो इसलिए फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है उसमें क्या था, इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उस पर हमने ज़्यादा फोकस करना था। और बेसिकली बच्चे ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ ज़्यादा समझाने वाले नहीं है, ये आपको रिमेंबर ही रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या था, सबसे पहले इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और हमने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना था। क्लियर। कि मतलब जो रिच एंड पुअर है उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया था। क्लियर। उसके बाद देखो अब ये 5 ईयर प्लान बने तो उसके बाद कौन सा 5 ईयर प्लान आ जाएगा, 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1961। उसमें क्या था, अब देखो उस पर फिर हम सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस कर लेंगे, इंक्रीज इन इंडस्ट्री सेक्टर और हैवी इंडस्ट्रीज़ को हमने क्या करना था, डेवलप करना था। उसके बाद ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव बन गया था। क्लियर। उसके बाद देखो जो थर्ड वन है वो आया था आपका 1 अप्रैल 1961 टू 1966। उसमें क्या था, सेल्फ सफिशेंसी क्रिएट करने की, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, सेल्फ सफिशेंट बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और रिड्यूस इनइक्वालिटी। क्लियर। इसमें से चलो आप दो भी कर लो, चाहे आपको अगर दो रिमाइंड होते तो कि सेल्फ सफिशेंट बनना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, ये हमारा मेन फोकस था। क्लियर। अब उसके बाद देखो बच्चे ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा लर्न करना। जैसे आपने क्या करना है कि इसमें क्या था कि जो पहले 3 साल जो 3 कॉन्टीन्यूस हमारे 5 ईयर प्लान चले थे, उसके बाद क्या था कि 3 साल का फिर हमारा एनुअल प्लान बना था। उस टाइमिंग पे जो कोई भी 5 ईयर प्लान्स नहीं बने थे, फिर उन एनुअल प्लान्स में ही हमने ये चेकआउट करना होता कि हम जो 5 ईयर प्लान्स बनाए उसमें हमने क्या क्या चीज़ें अचीव किया है, क्या क्या चीज़ें हमारी रह गई हैं जो हम अगले प्लान्स में फोकस करें। क्लियर। तो 1966 और 1969 तक 3 साल तो आपका क्या चला, एनुअल प्लान चला। क्लियर। तो ये आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा इससे कि 3 साल पहले आपके 5 ईयर प्लान्स चले, फिर उसमें क्या हुआ, 3 साल एनुअल प्लान आया। क्लियर। इट मीन्स उस टाइम पे कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं था। तो आफ्टर 1969 फिर से हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया 5 ईयर प्लान की। देखो 1 अप्रैल 1969 आया, कब तक चला आपका, सॉरी 1974। ठीक है, 31 मार्च 1974। इसमें क्या था, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि हमने क्या करना है, ग्रोथ करना है। क्योंकि देखो ये ना एक दोनों से क्या है, अटैच है। बेसिकली यहाँ पे देखो हमने क्या किया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आपका क्या होगा, बेसिकली ग्रोथ ही होगा। ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी, की मतलब स्टेबिलिटी लेके आनी है प्राइस में। और बच्चे ये चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जितने हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं ना, इनके इंडिविजुअली आपने फर्दर आगे चैप्टर्स करने हैं। क्लियर। तो उसके जब तो वो चैप्टर्स हो जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई उनकी वो भी देना चाहो तो एक्सप्लेनेशन भी देना चाहो तो वो भी दे सकते हैं, बट आपको नीड नहीं है इसमें एक्सप्लेनेशन इतनी करने की, इतना भी करोगे ना तो सफिशिएंट है। क्लियर।
आफ्टर दैट देखो उसके बाद फिफ्थ प्लान आया आपका 1974 टू 1979। ठीक है, इसमें क्या था कि जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, जो वीकर सेक्शन है मतलब जो पुअर सेक्शन है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है रेस करना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना। क्लियर, तो ये उसका मेन फोकस था। उसके बाद अब देखो क्या है, 2 साल फिर से क्या चला, 5 ईयर प्लान चला। ये ना एक रेशियो बनेगी, ठीक है, आपकी जैसे 3+3 आएगा, 2+1, उसके बाद अगेन 2+2, मतलब 3 साल 5 ईयर प्लान बना, उसके बाद 3 साल एनुअल प्लान चले, ठीक है, जैसे ये था। उसके बाद फिर से 2 साल 5 ईयर प्लान आया और उसके बाद 1 साल का फिर से एनुअल प्लान। ये देखो 1 ईयर का एनुअल प्लान आया 1 अप्रैल 1979 टू 80, 1 साल का ही हुआ। उसके बाद फिर से 2 साल का 5 ईयर प्लान बना, फिर 2 साल का एनुअल प्लान। उसके बाद जो है, जो अब तक आपकी जो कंटिन्यू सीरीज ही चल रही है 5 ईयर प्लान की। क्लियर, अब जैसे देखो उसके बाद 1 ईयर प्लान आया, उसके बाद फिर से क्या किया हमने, 2 साल का 5 ईयर प्लान बनाया, 5 ईयर प्लान बनाए 1980 टू 1985, जिसमें हमने क्या करना था, जो पॉवर्टी है उसको रिमूव करना था। ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। 1985 टू 90 इसमें और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करनी थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में और इंक्रीज़ लेके आना पड़ा हमें। ठीक है, उस टाइमिंग पे 1990s में, क्योंकि जब 1990s के टाइम में क्या था, हमारी जो फिर से डाउन चल जाने लगी थी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, तो उसका टाइम में क्या था, हमें दोबारा से ये चीज़ों में प्लानिंग करने की नीड पड़ी थी। ठीक है, 1985 टू 1990। उसके बाद देखो अगेन हम क्या करेंगे, अब 2 साल का एनुअल प्लान फिर से आया था हमारे पास। ये देखो 2 ईयर एनुअल प्लान आया अब 1 अप्रैल 1990 टू 1992। अभी देखो 1992 उसके बाद 2 साल का प्लान आ गया। उसके बाद जो है हमारे जो कॉन्टीन्यूसली सारे जो है कॉन्टीन्यूटी फॉर्म में ही हमारे सारे 5 ईयर प्लान्स आएंगे। क्लियर, तो पहला था जो 1992 टू 1997, इसमें क्या था, मैन पावर को हमने फुली यूटिलाइजेशन करना, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। क्लियर, और ये 2 पॉइंट्स हैं बच्चे। और सेकेंड वन इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है कि हमने क्या है स्टार्टिंग से ही क्या करना है, एजुकेशन को मेन फोकस पे रखना है। ठीक है, एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी करनी है, इंपॉर्टेंट करनी है, दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन। क्लियर, कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। क्लियर, ये बच्चे इसका मीनिंग होता है। इसका आपका डिफरेंट टॉपिक भी बनेगा जब हम करेंगे ना उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट में, तो उसका ही चैप्टर आपको अलग से बनेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। क्लियर, 9th उसके बाद आ गया देखो अगेन से 1997। अब कॉन्टीन्यूसली 5 ईयर चलेंगे, फिर से 5 ईयर आपका आया 2002। तो इसमें क्या था, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करना विथ प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, कि प्राइस स्टेबिलिटी लेके आना। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हाँ जी, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब देखो कि जो हमने प्राइस है ना, जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो उनमें जो प्राइस है ना वो स्टेबल रहे, ज़्यादा उनमें फ्लक्चुएशन, क्योंकि इसमें हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं था, इनमें क्या था, डेवलपमेंट था, ग्रोथ करनी था, सोशल वेलफेयर था। क्लियर, तो हमने जो हमारे प्राइस में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे, प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। क्लियर, अब देखो उसके बाद अगेन 10th प्लान आया हमारा 2002 टू 2007। इसमें क्या था, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, वो कैसे, हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके। क्लियर, और 2007 टू 2012 में इसमें क्या था, इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस टाइम तक अब जो ये 2007 से लेकर 2017 में ना ज़्यादा हमारा फोकस किस पे था, इन्वायरमेंट की तरफ था। क्लियर, इतना तो आपने भी देखा होगा कि अभी भी कितने प्लान्स चलते हैं अपने इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो यही चीज़ बेसिकली इसमें भी थी कि हमने क्या, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर, और 2012 और 2017 में भी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब भी बच्चे यही होता है कि अपने इन्वायरमेंट को ना सस्टेन करके रखना, मेंटेन करके रखना। क्लियर, तो और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनली ग्रोथ करें। इंटरनली ग्रोथ कैसे करेंगे कि हमारे यहाँ के लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, जैसे पहले भी आपको इंक्लूसिव ग्रोथ का मीनिंग क्लियर कर दिया था। ठीक है, देखो बच्चे जनरली हमने जो करने हैं प्लान्स वो कहाँ तक करने हैं, 12 प्लान तक ही करने हैं, बट जनरली आपका 13th प्लान भी चल रहा है जो है 2017 टू 2022। क्लियर, इसका जो मेन मोटिव है दैट इज़ मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑप्टिमाइज़ करना। क्लियर, मतलब इसका जो मेन कंसेप्ट है वो मॉडर्नाइजेशन और इनोवेटिव टेक्निक्स पे है कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा
जो है लेकर आए, इनोवेटिव टेक्निक्स हर एक चीज़ में, डिजिटलाइजेशन बेसिकली करें। क्लियर? तो ये आपका वैसे 13th प्लान है जो अभी करंटली चल रहा है, बट एक्चुअल में आपके सिलेबस में 12th है, तो आपने सिर्फ यहीं तक करना है। एज अ थ्योरी आप इसको भी बता सकते हो, बट जनरली हमने करना 2017 तक किया। और बच्चे जनरली पूछ भी लेते हैं, जो बेसिक फोकस वो किस पे करते हैं, 12th प्लान पे और फर्स्ट प्लान पे, ये बेसिकली पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिमाइंड होने चाहिए। क्लियर?